नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए, तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आप मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज मुमकिन है, तो अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। तो चलते पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दे दोस्तों अभी की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दक्षिण चीन सागर पर चीन के दावे को अमेरिका ने कर दिया है खारिज। यूएस के बयान से आसियान को मिला बल। जी हां दोस्तों, दक्षिण चीन सागर में चीन के दावों को गैर कानूनी और उसे स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक कहकर संयुक्त राज्य अमेरिका ने आज अपनी कथित तटस्थतावादी नीति को उलट दिया है। अमेरिका ने अपने आसियान भागीदारों और जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसा प्रमुख सहयोगियों के प्रति अपनी मजबूत प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की है। जी हां दोस्तों, बता दें दरअसल अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का दक्षिण चीन सागर में समुद्री दावों पर अमेरिका की स्थिति पर बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका के दो परमाणु ऊर्जा संचालित विमान वाहक पोत निमित्ज और रोनाल्ड रीगन दक्षिण चीन सागर में 120 लड़ाकू विमानों के साथ अभ्यास कर रहे हैं। दोनों विमान खुले तौर पर चीनी परमाणु पनडुब्बी बेस के उत्तर में PLA नौसैनिक के अभ्यास को चुनौती दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसको लेकर दक्षिण चीन सागर पर चीन के दावे को पूरी तरह से अमेरिका ने खारिज कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ा झटका दिया है चाइना को। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। एक और बड़ी खबर की ओर चले तो भगवान राम पर नेपाली प्रधानमंत्री के नकली वाले बयान से भड़के अयोध्या के संत धर्मादेश जारी। जी हाँ दोस्तों, बता दें ये भी बड़ी खबर है अभी की। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के भगवान राम पर दिए बयान से अयोध्या के संत भड़क उठे हैं। राम दल ट्रस्ट के अध्यक्ष रामदास महाराज ने कहा है कि आज से नेपाल में उनके शिष्य ओली के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। वेद और पुराण में वर्णन का जिक्र करते हुए रामदास महाराज ने कहा कि नेपाल में सरयू है ही नहीं। रामदास महाराज ने कहा कि मेरे लाखों शिष्य नेपाल में रहते हैं और कल से लाखों की संख्या में भक्त सड़क पर उतरकर विरोध करेंगे। नेपाली PM KP शर्मा ओली का 1 महीने के अंदर कुर्सी से उतरना ही पड़ेगा। ये धर्मादेश मैं जारी करता हूँ। मेरे शिष्य सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करे और ओली को सत्ता से बाहर करे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नेपाल के PM OP शर्मा ने दावा किया है कि भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि नेपाल के वाल्मीकि आश्रम के पास है। वाल्मीकि रामायण का नेपाली अनुवाद करने वाले नेपाल के आदि कवि भानु भक्त की जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए ओली ने यह दावा किया है और अयोध्या के राम भूमि को नकली बताया है। दोस्तों, इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग कहेंगे इसको, क्योंकि भगवान जी को लेकर के बड़ी ही अभद्र भाषा का उपयोग किया गया है नेपाल के प्रधानमंत्री ओली द्वारा। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, अगर आप भी भगवान राम को दिल से मानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि किस प्रकार की सजा मिलनी चाहिए इस तरह के फर्जी बात बोलने वालों को। देखते क्या कहते हैं आप लोग। साथ ही एक और खबर की माने तो चीन अपनी गलती छुपाने के लिए गलवान में मरे सैनिकों का नहीं होने दे रहा है अंतिम संस्कार। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने किया ये बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा लगता है कि गलवान घाटी में हिंसक झड़प के दौरान मारे गए अपने सैनिकों को पहचानने के लिए चीन तैयार नहीं है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सरकार सैनिकों के परिवारों पर दबाव बना रही है कि वे शव यात्रा और अंतिम संस्कार समारोह का आयोजन ना करें। आपको बता दें कि भारत और चीन के सैनिकों के बीच 15 जून को गलवान घाटी में जो हिंसक झड़प हुआ था, इसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए थे और साथ ही चीन के 40 से अधिक सैनिक मरे थे। ऐसे में दोस्तों कहीं अन्य देशों को ना पता लग जाए कि चाइना के सैनिक कितने मरे हैं, इसको लेकर उन्होंने अंतिम संस्कार सैनिकों का मना कर दिया। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, जो इस प्रकार से देश के लिए मरने वाले सैनिकों को अंतिम संस्कार भी मुहैया नहीं करवा रही है सरकार? आपकी क्या राय है बताइएगा जरूर। एक और खबर की ओर चले तो चीन के लेजर हथियारों से भारत और अमेरिका के सैटेलाइट्स को है खतरा। जी हां दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बड़ी खबर आ रही है। चीन के स्पेस प्रोग्राम पर नजर रखने वाले जानकारों का मानना है कि चीन ने दुश्मन देश के सैटेलाइट को लेजर के जरिए खत्म करने की पूरी क्षमता हासिल कर ली है, जिससे भारत सहित अमेरिका के पृथ्वी की निचली कक्षा यानी लो ऑर्बिट अर्थ में स्थित सैटेलाइट्स को चीन के इन लेजर हथियारों को खतरा है। ट्रैकिंग को लेकर लेजर के जरिए सैटेलाइट के सेंसर
को नुकसान पहुंचाने वाले चीन के 5 लेजर बेस के बारे में जानकारी मिली है, जिनमें से एक शिनजियांग में है। शिनजियांग में स्थित 4 बिल्डिंग में से एक बिल्डिंग में सैटेलाइट को ट्रैक करने वाला सिस्टम है, वहीं बाकी के 3 बिल्डिंग में दुश्मन देश के सैटेलाइट के सेंसर को नुकसान पहुंचाने वाला लेजर हथियार तैनात किया गया है। तो दोस्तों चाइना हर तरफ से भी अन्य देशों को नुकसान पहुंचाने में लगा हुआ है। ऐसे में दोस्तों भारत सहित अन्य देशों को किस प्रकार से चाइना को और हम नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिस प्रकार से एप्लीकेशन हमने सारे बंद कर दिए हैं, और क्या क्या तरीके हो सकते हैं दोस्तों जरूर सुझाइएगा कमेंट सेक्शन में लिखिए। और बड़ी खबर की माने तो चीन को फायदा पहुंचाकर ओली भर रहे हैं अपनी झोली, संपत्ति में हुआ जबरदस्त इजाफा। जी हाँ दोस्तों बता दें नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का चीन के प्रति झुकाव जग जाहिर है, लेकिन इस झुकाव की असली वजह अब सामने आई है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन ने नेपाल में अपनी पैठ बनाने के लिए ओली को आर्थिक फायदा पहुंचाया है। ग्लोबल वॉच एनालिसिस की रिपोर्ट बताती है कि चीन गरीब देशों के भ्रष्ट नेताओं का इस्तेमाल कर उस देश में अपनी पैठ बना रहा है और नेपाल इसका सबसे ताजा उदाहरण है। रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की संपत्ति में भी पिछले कुछ साल में तेजी से इजाफा हुआ है। इस दौरान उन्होंने विदेशों में भी संपत्ति खरीदी है। आपको बता दें रिपोर्ट कहती है कि ओली का स्विट्जरलैंड के मीराबोर्ड बैंक की जिनेवा ब्रांच में खाता है, जिसमें करीब 41.34 करोड़ रुपए जमा है। ओली और उसकी पत्नी राधिका शाकी को सालाना करीब $0.5 मिलियन मिलता है। तो दोस्तों ये बड़ा इजाफा देखा गया है ओपी के अकाउंट में। ऐसे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा दोस्तों। क्या आपको नहीं लगता कि ओपी सिर्फ अपना पर्सनल, क्या आपको नहीं लगता दोस्तों कि ओपी शर्मा अपना निजी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए वो पूरे देश को बदनाम कर रही है? आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने जम्मू कश्मीर पर पारित किया प्रस्ताव। जी हाँ दोस्तों जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने सोमवार को इसके खिलाफ एक मत से प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव संसदीय मामलों के राज्य मंत्री अली मोहम्मद खान द्वारा लगाया गया था। प्रस्ताव में कश्मीरियों को राजनयिक और राजनीतिक समर्थन देने की बात कही गई है। जी हाँ दोस्तों भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और इससे संबंधित मसले भारत का अंदरूनी मामला है। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों? जिस प्रकार से पाकिस्तान बौखलाया हुआ नजर आ रहा है और हर तरह से कश्मीर को हथियाने की कोशिश कर रहा है, आपको क्या लगता है क्या भारत कश्मीर दे देगा पाकिस्तान को? आपकी क्या राय है बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो लोधी स्टेट के बंगले को लेकर हरदीप पुरी का बड़ा खुलासा, जिस पर बोली प्रियंका गांधी की छोड़ दूंगी घर। जी हाँ दोस्तों बता दें कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के सरकारी आवास पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने बड़ा खुलासा किया है। हरदीप पुरी ने मंगलवार को ट्वीट करके दावा किया कि उनसे एक सीनियर कांग्रेसी नेता ने प्रियंका गांधी वाड्रा का सरकारी आवास किसी कांग्रेसी सांसद को अलॉट करने की अपील की थी। इस पर प्रियंका ने भी जवाब दिया। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि तथ्य अपने आप बोलते हैं। एक शक्तिशाली कांग्रेस नेता ने मुझे 4 जुलाई 2020 को दोपहर 12:05 पर अनुरोध किया कि 35 लोधी स्टेट को एक अन्य कांग्रेस सांसद को आवंटित किया जाए ताकि प्रियंका वाड्रा रह सके। चलो सब कुछ सनसनीखेज है। और हरदीप सिंह के इस ट्वीट का जवाब देते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं उनकी चिंता के लिए उसे धन्यवाद कहती हूँ, साथ ही आपके विचार के लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ, लेकिन ये भी तथ्यों को नहीं बदलता है कि मैंने ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया और मैं ऐसा कोई अनुरोध नहीं कर रही हूँ। मैं 1 अगस्त तक घर खाली कर दूंगी। ऐसे में आपका क्या मानना है दोस्तों? जिस प्रकार से सरकारी बंगले में जमा के बैठी हुई है प्रियंका गांधी, बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो विधायक दल की बैठक में नहीं पहुंचे पायलट, सीएम पद से कम पद पर मानने को तैयार नहीं है। जी हाँ दोस्तों सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। राजस्थान की गहलोत सरकार पर संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। जयपुर के फेयर माउंट होटल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। सचिन पायलट आज भी बैठक में नहीं पहुंचे। सचिन पायलट के समर्थक विधायक भी बैठक में नहीं पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक पायलट मुख्यमंत्री पद से कम पर समझौते को तैयार नहीं है। इसी से जुड़ी अगली खबर की माने तो सचिन पायलट के लिए दरवाजे खुले हैं। सीएम पद पर पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा फैसला। जी हाँ दोस्तों बीजेपी के नेता ओम माथुर की ओर से ये बड़ी बात कही गई है और कहा गया है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच अनबन काफी बढ़ गई है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी अब तक शांति से पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को देख रही थी और अब भारतीय जनता पार्टी के नेता ओम माथुर का कहना है कि अगर सचिन पायलट भाजपा में आना चाहते हैं तो उनके लिए दरवाजे हमेशा के लिए खुले हुए हैं। ऐसे में दोस्तों सचिन पायलट अगर बीजेपी ज्वाइन
करते हैं तो क्या आप लोग उनका स्वागत करेंगे? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों से ही बीजेपी सरकार है और आप लोगों से ही मोदी सरकार है। बताइएगा जरूर अगर आप भी समर्थन करेंगे तो। चलते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें विकास दुबे हर महीने कमाता था 1 करोड़ रुपए। ईडी कर रही है पैसों की जांच। जी हां दोस्तों, एक और खबर की माने तो रूस से खबर है कि गवर्नर की गिरफ्तारी के बाद लाखों लोग सड़क पर उतरे, राष्ट्रपति पुतिन से मांगा इस्तीफा। बता दें रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र के बेहद ही लोकप्रिय गवर्नर सरगई आई फरगल की गिरफ्तारी के बाद इलाके में लाखों लोग सड़कों पर उतरकर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से इस्तीफा मांग रहे हैं। यहाँ लाखों लोगों ने एकत्रित होकर रूस की संसद क्रेमलिन के खिलाफ चीन की सीमा से लगे खाबरोवस्क क्षेत्र में प्रदर्शन किया। रूस में सुदूर पूर्व के कई अन्य शहरों में भी गवर्नर की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन हुए। एक और खबर की माने तो 2030 तक भारतीय रेल हो जाएगी ग्रीन रेलवे, डीजल इंजन से मिलेगी आजादी, सोलर एनर्जी से जगमग होंगे स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, ये भी बड़ी खबर थी और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। दोस्तों आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी, लेकिन अगर जरा भी अच्छी लगी है दोस्तों तो इस वीडियो को पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां आपको सही लगे। और साथ ही अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए